एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला ऑन एयर हो चुका है, जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये प्रोग्राम है मालूमात और इन्फॉर्मेशन से भरपूर। इस प्रोग्राम में होंगी नंबर्स के ज़रिए बहुत सारी एक्टिविटीज़, तो इन नंबर्स के ज़रिए हम आप तक पहुँचाएंगे दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है, प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है, ताकि आप भी हमारे इस प्रोग्राम से बहुत सारी दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल कर सकें। प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लीजिए, कि जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है अनीस भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज मैं आपको सूरह निसा की चंद आयतों की तिलावत सुनाऊंगा। हाँ अल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम रिआअन नास वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फसाअ क़रीना। फमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम
सदक़हुमुल्लाह वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रह वइन तकु हसनतन युضाዒफ़हा वयुअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। देखा किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन के अनीस भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में पारा 5 सूरह निसा की 3 आयत की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शमील भाई की तरफ जो हमें इन आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शमील भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अनीस भाई ने बहुत ही प्यारे अंदाज में पारा 5 सूरत निसा की 3 आयत, आयत नंबर 38, आयत नंबर 39 एंड आयत नंबर 40 की तिलावत की। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमे कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और वो लोग जो अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना ही आखिरत के दिन पर, तो उनके लिए शदीद वईद है। और जिसका साथी शैतान बन जाए तो कितना बुरा साथी हो गया। और अगर वो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से उसकी राह में खर्च करते तो उनका क्या नुकसान था, और अल्लाह उन्हें जानता है। बेशक अल्लाह एक ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं फरमाता। अगर कोई नेकी हो तो उसे कई गुना बढ़ा देता है और अपने पास से बहुत बड़ा सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें से याद रखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सादत भी नसीब फरमाए। दूसरों तक पहुँचाने का एक बेहतरीन ज़रिया सोशल मीडिया है। आप अगर हमारा प्रोग्राम यूट्यूब, फेसबुक या इस्लाम फॉरएवर के ज़रिए देख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगर आपके शेयर करने से किसी ने हमारा प्रोग्राम देख लिया तो इंशाअल्लाह करीम आपको भी सवाब मिलेगा। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जुमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? अर्श उला से आला मीठे नबी का रोज़ा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अर्श उला से आला मीठे नबी का रोज़ा। अर्श उला से आला मीठे नबी का रोज़ा है हर मकान से बाला, है हर मकान से बाला। मीठे नबी का रोज़ा अर्श उला से आला। कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज़ सब्ज़ गुंबद, कैसा है प्यारा
ये सब्ज सब्ज गुंबद कैसा है प्यारा प्यारा, ये सब्ज सब्ज गुंबद कितना है मीठा मीठा, कितना है मीठा मीठा, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे औला से आला, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे औला से आला। मक्के से इसलिए भी अफ़ज़ल हुआ मदीना, मक्के से इसलिए भी अफ़ज़ल हुआ मदीना, हिस्से में इसके आया, हिस्से में इसके आया, मीठे नबी का रोज़ा हिस्से में इसके आया, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे औला से आला, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे औला से आला। बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना, लगता है क्या सुहाना, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे औला से आला। जिस वक्त रोहत से अत्तार की जुदा हो, जिस वक्त रोहत से अत्तार की जुदा हो, जिस वक्त रोहत से अत्तार की जुदा हो, जिस वक्त रोहत से अत्तार की जुदा हो सामने खुदाया, हो सामने खुदाया, मीठे नबी का रोज़ा हो सामने खुदाया, मीठे नबी का रोज़ा अर्शे औला से आला, मीठे नबी का रोज़ा है हर मकान से बाला, मीठे नबी का रोज़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल भाई, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया कि अर्शे उला से आला, मीठे नबी का रोज़ा। और इस कलाम में एक जो शेर हासिल कलाम शेर कि बादल घिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना, मीठे रबी का रोज़ा। हकीकत है कि जब आप मदीने पाक में हो ना, तो आपकी किस्मत की महराज तो होती है, लेकिन किस्मत की महराज का भी उरूज उस वक्त होता है कि जब आप मदीने पाक में हो और मदीने पाक में रहमत नाजिल हो जाए, यानी बारिश हो जाए, उस वक्त आप मदीने पाक में। गुंबद खज़रा का तसव्वुर
गुंबद खज़रा का नज़ारा देखेंगे ना तो दिल बाग बाग हो जाएगा। इतना खूबसूरत नज़ारा होता है उज़ैर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखने की सआदत मिली। इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि बारिश बरस रही होती है, गुंबद खज़रा के ऊपर पानी आ रहा होता है, मस्जिद नबवी शरीफ में बारिश के मज़े, बारिश की बरकतें लूट रहे होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको मदीने पाक की बारिशें भी देखना नसीब फरमाए, मक्के पाक की बारिशें भी देखना नसीब फरमाए, मक्का मदीने की बार बार बहारें नसीब फरमाए। माशाअल्लाह अल करीम। अदील भाई आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा, अल्लाह पाक आपको भी इस कलाम के सदके बहार मदीना, बारिश मदीना देखने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। सेगमेंट होगा कैसे, पहले मैं ये बताऊं, इससे पहले हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधा हाथ वाली टीम और उल्टा हाथ वाली टीम। तो भाई आज टीम ए का कैप्टन कौन बनेगा? उज़ैर भाई हम आजकल बच्चों से पूछते हैं, ऐसा करें आपसे पूछ लें आज। चले मैं उज़ैर भाई बताएंगे कि आज टीम ए का कैप्टन कौन बनेगा। टीम ए का कैप्टन अब जी जिनके हाथ में माइक है। जी भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद नईम। नईम भाई। तो आज हमारी टीम में क्या कैप्टन है? नईम भाई। सुभान अल्लाह। और टीम बी का कैप्टन कौन बनेगा उज़ैर भाई? किसको चूज करते हैं आप? अब चले भाई जिनके पास माइक है उज़ैर भाई ने उन्हीं को चूज किया है। जी भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज भाई। तो हमारी टीम बी के कैप्टन है शहबाज भाई। सुभान अल्लाह। जी नईम भाई और शहबाज भाई, हमने आप दोनों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। अब होगा ये कि जब भी कोई सेगमेंट होगा हम आपसे पूछेंगे कि आपकी टीम से कौन आएगा, तो आपने पहले से पूछकर रखना होगा, नाम भी मालूम करके रखने होंगे और बच्चों को भी सेलेक्ट करके रखना होगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक जरिए में बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? जी नईम भाई आपकी टीम से कौन आएगा? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई। कौन है भाई अब्दुल हादी भाई? चले भाई अब्दुल हादी भाई को माइक दे दीजिए। अब्दुल हादी भाई आगे आ जाइए। शहबाज भाई आपकी टीम से कौन आएगा? रमजान। रमजान भाई। माशाअल्लाह अल करीम। रमजान भाई भी आगे आ जाइए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल हादी भाई और टीम बी से आ चुके हैं रमजान भाई। अब्दुल हादी भाई रेडी? यस। यस माशाअल्लाह अल करीम। हमारे अब्दुल हादी भाई रेडी हैं। अब्दुल हादी भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। इससे पहले कि अब्दुल हादी भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई सर अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। अब्दुल हादी भाई के लिए चलते हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुल हादी भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सो मदीना। एक्टिविटी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल हादी भाई ने अपने लिए तीन नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में अब्दुल हादी भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि जन्नत में कितनी मंजिलें हैं? जी हाँ, जन्नत में कितनी मंजिलें हैं, बोलकर जवाब नहीं देना, जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। स्ट्रिक्स को यूज कीजिए, हमें इसका आंसर दीजिए। देखते हैं कि अब्दुल हादी भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। अब्दुल हादी भाई का सही जवाब इनकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। इसीलिए आपने सही जवाब देने की कोशिश करनी है अब्दुल हादी भाई, ठीक है जी। 46 यूज करेंगे तो जल्दी आपका नंबर बनेगा मेरे ख्याल से। तो 10 9 चलें काउंटडाउन स्टार्ट कीजिए। 7 6 5 4 3 2 1 0। माशाअल्लाह अल करीम। काउंटडाउन के अंदर हमारे अब्दुल हादी भाई ने कंप्लीट कर लिया। जी अब्दुल हादी भाई कौन सा नंबर बनाया है? 100 नंबर, यानी जन्नत में 100 मंजिलें हैं। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, जन्नत में कितनी मंजिलें हैं प्यारे बच्चों? 100 मंजिलें। अब्दुल हादी भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल करीम। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी रमजान भाई रेडी? जी। चलवा दे नंबर्स। जी। हमारे रमजान भाई रेडी हैं। रमजान भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि रमजान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। सुन के मदीना। रखना फिर जवाब देना,
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान भाई ने अपने लिए 4 नंबर 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में रमज़ान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि इस्लामी महीनों में हर्फ मीम से कितने महीने शुरू होते हैं? अल्लाहु अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन हमारे रमज़ान भाई से हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। और जो महीना है ना वो अनकरीब शुरू होने वाला है। जी अनकरीब वो महीना शुरू होने वाला है और हमारे रमज़ान भाई बताएंगे कि कितने महीने हैं और कौन सा महीना है ये भी बताएंगे। चले भाई, क्या बनाया है? एक यानी इस्लामी महीनों में हर्फ मीम से सिर्फ एक महीना शुरू होता है। जी वो कौन सा महीना है? मुहर्रम। जी हाँ, वो महीना है मुहर्रम शरीफ का महीना और जो लफ्ज़ मीम से शुरू होता है। हमारे रमज़ान भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। रमज़ान भाई ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रैपिड फायर। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। सेगमेंट होगा क्या ये सुनिए। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और टीम ए के मेंबर और टीम बी के मेंबर से हम करेंगे 6 सवाल। कितने कितने सवाल? 6 सवाल। सवाल होगा टीम ए वालों से, 3 सेकंड का टाइम होगा जवाब देने के लिए। जल्दी जवाब देना होगा, मैं बताऊंगा जवाब सही है या गलत है। फिर मैं अगला सवाल करूंगा, फिर अगला करूंगा, इसी तरह सवाल होंगे। पहले 6 इनसे होंगे, फिर 6 टीम बी वालों से होंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी तो टीम ए के कैप्टन कौन आ रहा है आपकी टीम से? मैं। आप खुद आ रहे हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। नईम भाई। तो हमारी टीम ए से आ रहे हैं टीम ए के कैप्टन नईम भाई। जी नईम भाई आगे आ जाइए। अब टीम ए से नईम भाई आ रहे हैं, शहबाज भाई कैप्टन आ रहे हैं। तो अब यहाँ से कोई मेंबर आएगा तो अच्छी बात तो नहीं होगी ना। मैं आ रहा हूँ। आप खुद आ रहे हैं, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? शहबाज। जी हाँ, शहबाज भाई। तो हमारी टीम बी से आ रहे हैं टीम बी के कैप्टन शहबाज भाई। आ जाइए। शहबाज भाई ने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि जब टीम ए से टीम ए के कैप्टन आ रहे हैं तो टीम बी से मैं क्यों ना हूँ, यानी शहबाज क्यों नहीं आए। जी ठीक है ना, मैं। जी भाई। नईम भाई रेडी? जी। शहबाज भाई रेडी? जी। माइक आप दोनों करीब करके बात करेंगे, ठीक है? और सवालात के दरमियान करीब ही रखेंगे। वो माइक करीब लाने में भी सेकंड्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है? नईम भाई रेडी? जी। आपके लिए सवालात का आगाज करूं? जी। अब आप पीछे तो नहीं देखेंगे? जी। नईम भाई से सेगमेंट रैपिड फायर का पहला सवाल है, काबा शरीफ की कितनी दीवारें हैं? और सही जवाब। आमतौर पर हफ्ते में कितने दिन अमीर अल सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं? 1 सही जवाब। कुरान पाक कितनी जबानों में नाजिल हुआ? 2 गलत जवाब। नमाज में कितनी बार सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल की जाती है? 2 सही जवाब। नमाज फितर की किस रकात में तकबीर कुनूत कही जाती है? 3 सही जवाब। फर्ज रकातों में से कितनी नमाजों की फर्ज रकातें 4 हैं? 3। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए के कैप्टन हमारे नईम भाई से 6 सवाल हुए जिनमें से इन्होंने 5 के सही जवाब दिए, यानी इन्होंने 50 पॉइंट्स हासिल किए। उन 50 में से 10 पॉइंट्स माइनस करवा कर हमारे नईम भाई ने हासिल किए 40 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। शहबाज भाई रेडी? जी। 2 रकात वाली नमाज में कितनी बार सजदे किए जाते हैं? 2। गलत जवाब। तरतीब के एतबार से किस फर्ज नमाज में दुआए कुनूत पढ़ी जाती है? खत्म टाइम। नमाज जनाजा में कितनी बार तकबीरें पढ़ी जाती हैं? 4 गलत। बार। सही जवाब। सूरह नास पर कुरान पाक का कौन सा पारा खत्म होता है? अम्मा 12। सही जवाब। घर में बकरी का होना मोहताजी के कितने दरवाजे बंद कर देता है? टाइम खत्म। जोहर की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी हैं? 6। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम बी के कैप्टन शहबाज भाई से 6 सवालात हुए जिसमें से शहबाज भाई ने हमें 2 सवालात के जवाब सही दिए और 4 सवालात के जवाब इन्होंने गलत दिए। यानी इन्होंने 20 पॉइंट्स अपने प्लस करवाए थे, फिर वो 20 पॉइंट्स भी इन्होंने माइनस करवा दिए और मजीद 20 पॉइंट्स भी इन्होंने माइनस करवा दिए। तो शहबाज भाई से गलती हुई है, शहबाज भाई ने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द
मिस्टेक। जी हाँ, आपने पहले मिस्टेक को हम बता देंगे क्या मिस्टेक है। आपने उस मिस्टेक की जगह जो राइट आंसर है उसको फाइंड करना है और हमें बताना है। राइट आंसर आप फाइंड कहाँ से करेंगे? होगा ये कि आपके बोर्ड पर 6 सवालात लिखे हुए हैं, इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है। करेक्ट आंसर नीचे ऑप्शंस में मौजूद है, आपने ऑप्शंस के अंदर से राइट आंसर को फाइंड करना है। होगा किस तरह? होगा इस तरह, मैं सवाल करूंगा, पहले टीम ए वाले जवाब देंगे, फिर टीम बी वाले जवाब देंगे। मैं बताऊंगा टीम ए वालों का आंसर सही है, टीम बी वालों का आंसर सही है। हो सकता है दोनों का जवाब सही हो जाए, हो सकता है दोनों का जवाब गलत हो जाए, हो सकता है एक का सवाल सही, एक का जवाब सही हो जाए और एक का जवाब गलत हो जाए। तो रेडी है टीम ए वाले जी और टीम बी वाले? जी। ज़ाहिर भाई हमें मार्कर दे देंगे इंशाल्लाह और करीब हम आ जाते हैं बोर्ड की जानिब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे बोर्ड के ऊपर 6 सवालात लिखे हुए हैं। अब हमने देखना ये कि 6 सवालात में से टीम ए कितने सही जवाब देती है और टीम बी कितने सही जवाब देती है। टीम ए हमारे नईम भाई एंड टीम और टीम बी हमारे शहबाज भाई एंड टीम। मशवरा करके जवाब देना है हर सवाल का, और सवाल के जवाब देंगे। 10 सेकंड्स का टाइम होगा। कितने सेकंड्स का टाइम होगा नईम भाई? 10 सेकंड्स का। पहला सवाल आप लोगों के लिए वो ये है, हदीस पाक के मुताबिक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना 50 बीमारियों के लिए दवा है। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 99। जी टीम है 99 99। जी टीम बी एंड शहबाज भाई एंड टीम 99 99। आप भी इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी। जी भाई, हमारे शहबाज भाई की टीम भी इसी ऑप्शन के साथ जा रही है, तो हम टीम ए और टीम बी का एक ही ऑप्शन मार्क कर देते हैं कि हदीस पाक के मुताबिक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना 99 बीमारियों के लिए दवा है। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दोनों टीम्स ने सही जवाब देकर अपनी अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो ये उसके लिए 99 यानी 99 बीमारियों की दवा है, और उनमें सबसे हल्की बीमारी रंजो गम है। सबसे हल्की बीमारी कौन सी है? रंजो गम। जी दूसरा सवाल, काबे शरीफ के करीब 3 हतीम हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1। 10 9 8 1 आप लोग कह रहे हैं कि काबे शरीफ के करीब 1 हतीम है। जी मार्क कर देते हैं हम। और हमारी टीम ए वाले क्या, टीम बी वाले क्या आंसर देते हैं भाई? 1। आप लोग भी 1 आंसर के साथ जाएंगे। हमारी टीम ए और टीम बी दोनों ने इसका आंसर दिया कि काबे शरीफ के करीब 1 हतीम है, और टीम ए और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये अब हमारे कई बच्चे सोच रहे होंगे, हमारे कई मदनी चैनल के नाज़रीन सोच रहे होंगे, हतीम कहते किसे हैं? प्यारे बच्चों, हतीम काबे शरीफ के साथ जो एक गोल बाउंड्री बनी हुई है ना, गोल दायरा बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? हतीम। जो सफ़ेद कलर की बाउंड्री है, इसको क्या कहते हैं? हतीम। आप हतीम की ज़ियारत अपनी स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। जो गोल बाउंड्री है काबे शरीफ के साथ, ये क्या कहलाती है? हतीम कहलाती है। काबे शरीफ की जो पुरानी तामीर थी उसके अंदर ये हिस्सा भी काबे शरीफ में शामिल था। अब ये हिस्सा अभी शामिल नहीं है, लेकिन ये हिस्से में नमाज पढ़ना काबे शरीफ के नमाज पढ़ने के बराबर है। जी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें हतीम में नमाजें पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। आमीन। हतीम की अब आप सबने ज़ियारत कर ली ना, अब समझ आ गया ना हतीम क्या है? जी तीसरा सवाल, फरिश्तों के सरदार की तादाद 4 है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 1। 1 चले भाई, आज तो माशाल्लाह उज़ैर भाई टीम ए और टीम बी दोनों भरपूर तैयारी के साथ आए माशाल्लाह। और टीम बी वाले क्या जवाब देंगे? 1। हमारी टीम बी वालों ने भी जवाब दिया कि फरिश्तों के सरदार की तादाद सिर्फ और सिर्फ 1 है। नाम कौन बताएगा उनका? जी उज़ैर भाई, फरिश्तों के सरदार का नाम बताइए। हज़रत जिब्रील अमीन। आपने कहा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं। टीम ए, टीम बी और हमारे उज़ैर भाई का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम ए और टीम बी ने दुरुस्त जवाब देकर हासिल कर ली अपनी अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी उज़ैर भाई को तो कोई पॉइंट नहीं देंगे, है ना? आपको भी पॉइंट चाहिए उज़ैर भाई? जी अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला भी। इब्तिदाई इस्लाम के वक्त ईमान लाने वालों में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म का 10वां नंबर है। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 10वां, 20वां, 40वां। 10 9 8 7 40वां। 40वां। आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाते वक्त इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमानों में आपका 40वां नंबर है, यानी ईमान लाने वालों में 40वां नंबर है।
जी भाई टीम बी, 40वां। आप भी इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी। क्या बात है, माशाअल्लाह करीब। भाई टीम बी ने भी कहा कि इब्तिदा इस्लाम में ईमान लाने वालों में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 40वां नंबर है। और एक बार फिर टीम ए और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, एक बार फिर 10 पॉइंट्स प्लस हो चुके हैं। प्लस हुए माइनस हुए? प्लस हुए। जी अगला सवाल, हफ्ते में 4 दिन ऐसे हैं जिसमें एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 1। 10, 9, 8, 7। 1। भाई टीम ए वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं 1 के हफ्ते में एक दिन ऐसा है जिसमें एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर है। और टीम बी 1, आप लोग भी 1 ऑप्शन के साथ जाएंगे। भाई टीम बी वालों ने भी कहा 1। और इस बार भी हुआ ये है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी एक बार फिर 10 पॉइंट्स इनके प्लस हो जाएंगे। अच्छा, अभी तक यहाँ ऐसा कौन है जिसने जवाब नहीं दिया? सबने दे दिया। और यहाँ पर कौन है? ये भाई है। तो इस सवाल का जवाब आप देंगे और यहाँ से इस सवाल का जवाब आप देंगे। ठीक है, इनको माइक दे दीजिए। अगला सवाल, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ में लफ्ज़ अल्लाह के अलावा अल्लाह पाक के 3 और नाम जिक्र हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4। 2। आप लोग इस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं कि 2 और नाम जिक्र हैं। चलें भाई, टीम बी क्या कहती है भाई? 2। आप लोग भी इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नाम कौन कौन बताएगा कि वो नाम कौन से हैं? जी माइक में बताना है। चलें भाई को माइक दीजिए, अपने टीम कैप्टन के बराबर वाले भाई। चलें आप बताएं। जी आप बताएं। रहमान और रहीम। रहमान और रहीम बिस्मिल्लाह शरीफ में लफ्ज़ अल्लाह के अलावा अल्लाह पाक के 2 और नाम जिक्र हैं। कौन कौन से नाम है? और रहमान और रहीम। हमारी टीम है और टीम भी, दोनों टीम का एक बार फिर जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे 6 सवालात मुकम्मल हुए और माशाअल्लाह करीब हमारी टीम ए और टीम बी दोनों टीम से कोई गलती नहीं हुई। दोनों टीम्स ने अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 60 पॉइंट। माशाअल्लाह करीम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। क्या नाम है प्यारे बच्चों? सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना है क्या है? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उन मेंबर से करेंगे हम 5 सवाल। कितने सवाल? 5 सवाल करेंगे। सही जवाब देने वाले को 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो एक बार रूल भी सुन लीजिए, जब सवाल होगा सवाल सिर्फ एक बार होगा। सवाल का जवाब लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का टाइम होगा। जी भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? नहीं भाई, अब्दुर्रहमान भाई। कौन है भाई अब्दुर्रहमान भाई? आप आगे आ जाइए। अब्दुर्रहमान भाई को माइक दे दीजिए। शहबाज भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? शाऊन भाई। कौन है भाई? शाऊन भाई। चलें भाई आगे आ जाइए। अब्दुर्रहमान भाई भी आगे आ जाइए और शाऊन भाई अभी आगे आ जाइए। टीम ए से आ चुके हैं अब्दुर्रहमान भाई और टीम बी से आ चुके हैं शाऊन भाई। अब्दुर्रहमान भाई रेडी? जी। शाऊन भाई रेडी? जी। उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, अब्दुर्रहमान भाई को और शाऊन भाई को। अब्दुर्रहमान भाई आपका वो वाला बोर्ड है, शाहून भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेके 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं। ठीक है जी। जब तक आप दोनों काउंटिंग लिख रहे हैं सुनते रहिए कि आप दोनों जब आंसर्स लिख रहे होंगे तो इधर देखने की इजाजत नहीं होगी। जो आंसर्स लिखते वक्त इधर देखेगा उसके 20 पॉइंट्स हम माइनस कर देंगे। रेडी हैं आप दोनों? जी, आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। पहला सवाल है, तस्बीह फातिमा में कितनी तस्बीहात 33 बार पढ़ी जाती हैं? दूसरा सवाल है, मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ लाए? तीसरा सवाल है आपके लिए भी शाहून भाई और आपके लिए भी अब्दुर्रहमान भाई, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितने सालों तक मुसलसल रोज़े रखते रहे? चौथा सवाल आप दोनों के लिए, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले कितने काफिर बादशाह गुजरे? पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन, शाहून भाई आपके लिए भी, अब्दुर्रहमान भाई आपके लिए भी, नाबीना को कितने कदम चलाने वाले के चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि शाहून भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या अब्दुर्रहमान भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं।
जी, पहला सवाल था, तस्बीह फातिमा में कितनी तस्बीहात 33 बार पढ़ी जाती हैं? 2 2 तस्बीहात। 2 आप दोनों ने कहा कि तस्बीह फातिमा में 2 तस्बीहात 33 बार पढ़ी जाती है। पहली तस्बीह है सुभान अल्लाह और दूसरी तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए? 10 10 तारीख। 10 आप दोनों ने कहा कि मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख को अल्लाह पाक के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए। आप दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितने सालों तक मुसलसल रोजे रखते रहे? 30 30 सालों तक। 30 आप दोनों ने कहा कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह 30 सालों तक मुसलसल रोजे रखते रहे। आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, चौथा सवाल, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले कितने काफिर बादशाह गुजरे? 2 दो। 2 जी हाँ, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले 2 काफिर बादशाह गुजरे, जिनमें पहला था नमरूद और दूसरा था बुख्त नसर। दूसरा क्या क्या नाम है? बुख्त नसर। ये 2 काफिर बादशाह जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। ठीक है जी, टोटल 4 बादशाह थे जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। मुसलमानों में कौन थे? अल्लाह पाक के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाहि तआला अलैह। पहले कौन है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुसलमानों में और दूसरा हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और कुफ़ार में कौन है? 2 बादशाह, पहला है नमरूद और दूसरा है बुख्त नसर। पहला नमरूद और दूसरा बुख्त नसर। जी, पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन, नाबीना को कितने कदम चलाने वाले के चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी? 40 40 40। आप दोनों का जवाब सही है या नहीं? इसका जवाब हदीस पाक से मिलता है, हदीस पाक से मिल जाएगा इंशाअल्लाह करीम। हदीस पाक में है कि जो किसी नाबीना को 40 कदम हाथ पकड़कर चलाए उसके चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। इसका मतलब हमारे अब्दुर्रहमान भाई और शहून भाई का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, हमारे अब्दुर्रहमान भाई और शहून भाई दोनों ने 5 सवालात के बिल्कुल सही जवाब दिए, कोई गलती नहीं की। तो अब्दुर्रहमान भाई और शहून भाई दोनों ने अपनी अपनी टीम्स के लिए हासिल करनी है 50-50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, बामल आलिमीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी, आपने नंबर बताने हैं, किस चीज़ के नंबर बताने हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन। यहाँ पर होगा ये कि हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और सवालात होंगे कुरान पाक के मुतालिक, या तो कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक होंगे या तो कुरान पाक की आयतों के मुतालिक होंगे, लेकिन होंगे कुरान पाक के मुतालिक। आपने जो जवाब देने होंगे वो देने होंगे नंबर्स के जरिए। ये सेगमेंट होगा किस तरह? सेगमेंट होगा इस तरह कि पहले मैं सवाल करूँगा टीम ए वालों से, अलग क्वेश्चन होगा, फिर मैं सवाल करूँगा टीम बी वालों से, वो भी अलग क्वेश्चन होगा, फिर टीम ए वालों से और फिर टीम बी वालों से। अगर आप दोनों के दरमियान सेगमेंट टाई हो गया, यानी दोनों ने अगर 2-2 सवाल के सही जवाब दिए या एक सवाल का सही जवाब दिया, एक का गलत जवाब दिया, तो भी टाई हो जाएगा। किसी भी सूरत में अगर सेगमेंट टाई होता है तो मैं जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो करूंगा, उसका जवाब वो टीम देगी जिनके कैप्टन पहले हैंड रेस करेंगे। अगर हमारे नईम भाई, शहबाज भाई दोनों में से जो कैप्टन पहले हैंड रेस कर लेंगे वही उस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन उस सवाल तक पहुँचने के लिए सेगमेंट को आपको टाई करवाना होगा, सेगमेंट को आपको टाई करवाना होगा। टीम है रेडी? टीम है रेडी? जी। पहला सवाल टीम ए से, अगर हम 15 दिन में कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना चाहें तो हमें रोज कितने पारे पढ़ने होंगे? 2 पारे। जी 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू 30 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू 30। यानी अगर 2 पारे रोज के पढ़ें तो 15 दिन में कितने पारे हो जाएंगे? 30 पारे। और हमारी टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब देकर टीम ए ने हासिल कर लिया 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। टीम बी वाले रेडी? टीम बी वाले रेडी? चले भाई, पारा 28 सूरह सफ आयत नंबर 6 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने मुबारक नाम आए हैं? एक नाम आया। एक नाम आया है। हमारे रमजान भाई ने जवाब दिया, पारा 28 सूरह सफ आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम जिक्र किया गया है, एक नाम आया है और नाम पाक क्या है? वो नाम है अहमद। क्या नाम है? अहमद। तो हमारे रमजान भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिया 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम। अगला सवाल, आयतुल कुर्सी कुरान पाक के कौन से पारे में है?
तीसरे पारे में हमारे टीम ए के कैप्टन नईम भाई ने जवाब दिया कि आयतुल कुर्सी कुरान पाक के तीसरे पारे में है और टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आयतुल कुर्सी पारा नंबर 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। आयत नंबर 255 255। हदीस पाक में कि सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान पाक की तमाम आयतों की सरदार है। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, अगर वहाँ शैतान होगा तो भाग जाएगा, अगर वहाँ शैतान होगा तो भाग जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि हम अपने घरों में भी आयतुल कुर्सी की तिलावत करें और जब भी घर से निकलें तो आयतुल कुर्सी पढ़ें, क्योंकि हिफाजत के लिए बहुत अच्छा अमल है। घर से निकलें तो क्या पढ़ के निकलेंगे? आयतुल कुर्सी। जी अगला सवाल टीम बी से। इजी करूं डिफिकल्ट करूं? इजी। इजी चले। सूरह आले इमरान कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है? तीसरे। आप लोगों ने कहा कि सूरह आले इमरान कुरान पाक के तीसरे पारे से शुरू होती है। टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, सेगमेंट आया हो चुका है। शहबाज भाई और नईम भाई, जो टीम कैप्टन पहले हैंड रेस कर लेंगे वही इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर हैंड रेस कर लिया और जवाब नहीं आता हुआ तो 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। ये बात भी याद रखिएगा। सवाल पहले गौर से सुनिए कि कुरान पाक में सबसे ज्यादा रुकू वाली कितनी सूरतें हैं? जी नईम भाई। एक सूरत मुबारक है जी। आप कह रहे हैं कि कुरान पाक में एक सूरत मुबारक है जो सबसे ज्यादा रुकू वाली है। जी। और हमारे नईम भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक में एक सूरत मुबारक है जो सबसे ज्यादा रुकू वाली है। और सूरत मुबारक कौन सी है? सूरह बकरा। कौन सी सूरत है? सूरह बकरा। एक सूरत कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत भी है और इसमें सबसे ज्यादा रुकू भी हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सवालात मुकम्मल हुए। जी तो इस सेगमेंट में हमारी टीम ने हासिल किए 30 पॉइंट्स और टीम बी ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। तो उज़ैर भाई, आज हमारी टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? टीम बी के 120 पॉइंट। आज हमारी टीम बी ने हासिल किए हैं 120 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम ए ने 190 पॉइंट। और टीम ए ने हासिल किए हैं 190 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। तो आज के हमारे सेगमेंट एक बड़े मार्जिन के साथ हमारी टीम है यानी नईम भाई की टीम विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। टीम बी वालों ने माशाअल्लाह करीम बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ जगहों पे गलतियां हुई। नेक्स्ट टाइम आएंगे मजीद तैयारी के साथ आएंगे टीम ए वाले भी, टीम बी वाले भी। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील आज़ाद तैयारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल।